सो नाउ स्टार्ट कि हम लोग देखने वाले थे कस्टमर एंड सेगमेंट एनालिसिस। ओके। तो कस्टमर हमने बताया था कि आपको प्रॉफिट बाय द सब कैटेगरी बनाना था, तो आई होप आप लोगों ने ये क्रिएट किया होगा। ओके। तो ये मैं क्रिएट करने वाला नहीं हूँ, ये आपका टास्क था। ठीक है। कस्टमर एंड सेगमेंट एनालिसिस, इसमें क्या है, सेल्स बाय कस्टमर सेगमेंट और कस्टमर प्रॉफिट बाय कस्टमर सेगमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके टेबल में कस्टमर सेगमेंट है। तो मैं ये करके चेक करता हूँ। सो देयर इज़ अ कस्टमर नेम कस्टमर सेगमेंट। ओके। तो हमारे पास कस्टमर सेगमेंट है, अब उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ओके। तो सेल्स बाय कस्टमर सेगमेंट, तो क्या करोगे, सिंपली इंसर्ट पिवट टेबल एग्जिस्टिंग वन ऑल कैलकुलेशंस एंड वी कैन क्रिएट हियर एंड देन ओके। जैसे हम लोगों ने इसको ऐड किया, अब क्या कर सकते हो, सेगमेंट वाइज सेल्स। ओके। तो आपको ये निकालना था, बाकी ये चीज़ें थी। अगर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फॉर्मेट, ओके सर, फॉर्मेट पेंटर। ओके। तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ से डिज़ाइन से इनको हटा देता हूँ। आप डायरेक्टली परमानेंट भी ऑफ कर सकते हो। एंड देन कंज्यूमर कॉर्पोरेट, अब इसके बेस पे क्या करते हैं हम लोग, एक पाई चार्ट बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पाई चार्ट्स किसके बेसिस पे बना सकते हैं नहीं। तो इसके बेस पे एक पाई चार्ट्स बना लेते हैं, ताकि क्या हो कि आप पाई चार्ट से भी इसमें क्रिएट करें। तो पाई चार्ट कैसे है, तो पिविट टेबल एनालाइजर, पिविट चार्ट्स, एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बार से पहले पाई होगा। पाई में भी मल्टीपल वेरिएंट है, आप क्या कर सकते हो, पाई बना सकते हो, 3D पाई बना सकते हो, और अपना डोनट चार्ट्स बना सकते हो। ठीक है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं क्या करता हूँ, 3D वाले पे ले लेता हूँ। ठीक है, एंड देन ओके पे क्लिक कर लेते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सम ऑफ सेल्स आपको पता है हाइड करना है। देन ये टोटल सेल्स है, तो इसको जगह पे मैं क्या करूँगा, सेगमेंट वाइज सेल्स। ओके। एंड देन इसमें लेबल नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें क्लिक करूँगा एंड देन प्लस आइकन पे, एंड देन डेटा लेबल्स। ओके। तो डेटा लेबल्स आपको इस तरीके से दिखेंगे। आप यहाँ से क्या सकते हो, परसेंटेज में भी दिखा सकते हो। तो कॉल आउट वैल्यू है, तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो, है ना। एंड देन इसमें क्या है, नेम्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि जो मेरे लेजेंड्स है उसको ऑफ कर दूंगा फिर। तो आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएंगे। एंड देन एक्चुअल वैल्यू कितना सेल हुआ, अगर वो भी देखना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपको इसमें क्या करना है, क्लिक करना है। नहीं, देन आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ऑप्शंस कि हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, पहला पिवट चार्ट्स फील्ड्स और दूसरा हमारा पास एडिटिंग फॉर्मेट। इसमें देखोगे कैटेगरी नेम है परसेंटेज, अगर आपको वैल्यू भी ऐड करना है तो सिंपली वैल्यू पे क्लिक कर दोगे, तो आपको इसके वैल्यूज़ भी दिख जाएंगे। ठीक है। तो मैं इनको यहाँ पे रख देता हूँ कि हमारा कौन सा सेक्शन है। तो कंज्यूमर सेक्शन है, ये हमारा कौन सा है, तो ऑफिस सप्लाईज वाला सेक्शन है। और ये हमारा कौन सा है, तो कॉरपोरेट वाला है ना। देन हमारे बेस पे क्या होगा कि ये भी हमारा बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, इसको भी सेम उसी तरीके से, तो मैं ज़्यादा नहीं, इस पे जो हमारे पास कलर होगा, मैं नॉर्मल कलर सिंपली लाइट कलर रख रहा हूँ, एंड देन राउंड एरो, एंड देन ओनली वन इफेक्ट एंड द सेम थिंग। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस वी हैव टू डू प्रॉफिट बाय द कस्टमर सेगमेंट। ओके। तो सेम इसी तरीके से बनेगा, अलग अलग। आप सिंपली क्या होते हैं, जहाँ पे सेल्स रखा था वहाँ पे क्या करोगे, प्रॉफिट रख दोगे। ओके। बाकी मैं ऑर्डर के बेस पे कहता हूँ, ऑर्डर एंड शिपिंग एनालिसिस। ऑर्डर एंड शिपिंग एनालिसिस मतलब शिप मोड एनालिसिस करना है, कि हाउ डू यू सेल्स एंड प्रॉफिट वेरी अक्रॉस डिफरेंट शिपिंग मोड, कि कौन से शिपिंग मोड पे कितना हो रहा है, कि आपने प्रीमियम शिपिंग मोड किया है तो उसके बेस पे क्या चल रहा है, देख रहा है। स्टैंडर्ड के बेस पे क्या क्या है, फर्स्ट क्लास के सेकंड क्लास पे, और उसमें कैसा प्रॉफिट आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो वो चीज़ आपको क्या करना है, शो करवाना है। ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको शिपिंग कॉस्ट वर्सेस प्रॉफिट, कि हमारा शिपिंग कॉस्ट कितना लग रहा है और प्रॉफिट कितना। तो अगर आप देखोगे शिपिंग डेट है, शिपिंग मोड है, एंड प्रोडक्ट 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 क्वांटिटी है, सेल्स है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, शिपिंग कॉस्ट नहीं है ना। तो शिपिंग कॉस्ट के बेस पे ये नहीं बनेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ फिलहाल, क्योंकि हमारे पास शिपिंग कॉस्ट है नहीं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम बेस्ड मतलब मंथली सेल्स ट्रेंड क्या होगा। ओके, मंथली सेल्स ट्रेंड क्या होगा हमारा। तो आप क्या करते हो, ईयरली बताते हो कि मंथ ट्रेंड के बेस पे। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि शिपिंग डेट ले लेंगे, एंड देन सेकंड हम क्या करेंगे, अमाउंट ले लेंगे। ओके, तो सिंपली आप क्या करते हो, फिर अगेन इंसर्ट पे जाओगे, पिवट टेबल्स पे जाओगे, देन एग्जिस्टिंग टेबल, देन आप क्या करते हो, ऑल कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस पे जाके आप क्या करते हो, सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हो, एंड देन ओके पे क्लिक करते हो। ठीक है, आप ओके पे जैसे क्लिक करते हो तो हमारे पास क्या होगा, शिपिंग डेट होगा एक। तो आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा ईयरली। ठीक है, बट मुझे क्या करना था, ईयर के बेस पे नहीं, मुझे जो चाहिए था मंथ के बेस पे चाहिए था। तो मैं इसको शिपिंग डेट को हटा दूंगा, शिपिंग क्वार्टर को हटा दूंगा, शिपिंग ईयर को हटा दूंगा, ओनली मैं मंथ को रखूँ। अब इसके बेस पे मुझे क्या चाहिए, सेल्स। तो मैं यहाँ से सेल्स लेके वैल्यू पे ड्रॉप कर दूंगा, ये दिख रहा है। और बाकी आपको पता है कि यहाँ से आप फॉर्मेट करते हो, एंड देन आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट करके फॉर्मेट एंटर यूज़ कर लोगे। तो आप देखोगे जनवरी में हमारा कितना सेल हुआ, फरवरी में कितना, मार्च में कितना। अब इसके बेस पे मुझे क्या दिखाना होगा, तो एक जो चार्ट्स हम क्रिएट करने वाले हैं वो लाइन चार्ट कर लेंगे। ओके, इससे क्या होता है, ट्रेंड पता चलता है कि ओवर द ईयर हमारा ट्रेंड क्या है, सही फॉलो कर। आप क्या कर सकते हो, 2D 3D जो भी बनाना चाहते हो बना सकते हो। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट के बेस पे दिखेंगे, और ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है मार्कर के साथ। ओके, बाकी सेम फॉर्मेटिंग के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है, सिंपल ये मैंने हटा दिया। बाकी एक बार मैं डेटा लेवल ऐड करके देखूंगा। ओके, तो अगर देखोगे थोड़ा सा क्लस्टर टाइप का दिख रहा है, तो मैं डेटा टेबल यूज़ कर लूँगा इसकी जगह पे, ताकि क्या हो, मुझे ईजिली चीज़ें ट्रैक हो जाए। बाकी मैं यहाँ से ये कलर हटा दूंगा, देन इनके ही लेबल्स में यहाँ से हटा दूंगा, एंड देन ये टोटल्स जस्ट। तो मैं इनका डायरेक्शन अगर चेंज कर पाऊँ तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट डेटा ग्रिड्स आउटलाइन सो लेजेंड की मैंने उनको हटा दिया। वर्टिकल बार्स होने चाहिए ताकि हमें इजीली पता चल जाए। ओके, टेक्स्ट ऑप्शंस, देन डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इसके लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है डायरेक्शंस का, तो आप डायरेक्टली बस इतना ही रख सकते हैं। ठीक है, या तो एज ए लेबल रखना चाहे तो डेटा लेबल, बट डेटा लेवल ऐड करेंगे तो कौन सा किसका है तो हमें आइडिया नहीं लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यही रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लुक गुड। अभी ये मेरा क्या हो गया, चीज़ें फॉर्मेट हो चुकी है, तो मैं यहाँ से सिंपली चार्ट्स पे देन यहाँ से आप क्या करते हो, चीज़ें राउंड, मतलब जो नॉर्मल चीज़ें हम लोग कर रहे थे सेम वही करते रहेंगे, एंड देन जस्ट। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, मंथली सेल्स। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, लाइन बनाता हूँ और मंथली सेल्स एंड प्रॉफिट कर देता हूँ इसको। ओके, मंथली सेल्स एंड प्रॉफिट। ओके,
और इसमें मैं क्या करूँगा, डेटा एक्सेस, प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस, और मैं यहाँ से डेटा लेवल हटा दूँगा। और मैं एक और वैल्यू इसी के अंदर ऐड कर दूँगा, इस पिवट के अंदर, और वो कौन सा रहेगा, तो प्रॉफिट का रहेगा। तो उससे क्या होगा कि आपको दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी। ये दिख रहा है, तो हमारा क्या है, प्रॉफिट भी ऑन एन एवरेज उसी तरीके से चल रहा है। ठीक है, और जो हमारा रेंज है वैल्यू का, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा मैं रेंज जो है यहाँ पे 35, 40 की जगह में मैं क्या करता हूँ 35 पे रखते हैं। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। ओके, और मेजर और माइनर और 50-50 का है, तो मैं क्या करता हूँ 20-20 का रखता हूँ कि नो 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 50-50 से 40-40। ओके, 50 इज करेक्ट। तो आपका जो ऑन एन एवरेज है सारी चीज़ आपको दिख रही है। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉफिट एंड सेल्स के बेस पे चल रहा है कि अगर हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है तो सेल्स, और मैं प्रॉफिट का क्या कर सकता हूँ, लेबल ऐड कर सकता हूँ। क्योंकि प्रॉफिट अमाउंट ज़्यादा नहीं है, एंड देन इस लेवल के बेसिस में मैं क्या करूँगा, मोर ऑप्शंस पे क्लिक करके डायरेक्शंस थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। ओके, बाकी रोटेशंस के लिए एक्स्ट्रा कस्टम्स नहीं है, तो हमें इससे प्रॉफिट पता चला है। अगर थोड़ा सा टिल्ट होता है तो मैं टिल्ट कर लेता चीज़ें, तो टिल्ट का ऑप्शंस नहीं है। तो इतना भी काफ़ी, हमारे पास जनवरी का प्रॉफिट कितना है, फरवरी का कितना है, मार्च का है, ये सारी चीज़ें पता चल रही है, उसके बेस पे सेल्स भी पता चल रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चंस कि अर्ली सेल्स एंड प्रॉफिट वो हमने बना लिया। हाउ हैव यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस की डिस्काउंट इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट, तो हमारे पास शायद हो तो मैं करूँगा। तो हमारे पास रीज़न है, सेल्स है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट्स वर्सेस प्रॉफिट का हमें क्या करना है, ट्रेंड बताना है कि कितने डिस्काउंट में हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो सिंपली आप क्या करते हो, इंसर्ट पाइवेट टेबल, देन एग्जिस्टिंग वन, देन ऑल कैलकुलेशंस जस्ट बिलो, एंड ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिस्काउंट वर्सेस प्रॉफिट। ओके, तो वी हैव ए लिमिटेड डिस्काउंट कि 0.1, 15, 13, इस तरीके से हमने क्या क्या अलग अलग डिस्काउंट दिया और उसके बेस पे हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब इसके बेस पे भी क्या कर सकते हो, इनका भी मैं क्या करता हूँ, होम दिस। ओके, अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, लाइन चार्ट क्रिएट कर लेंगे। ओके, कैसे कर सकते हो, सिंपली राइट क्लिक, ट्रेंड दिखाने के लिए वैल्यू, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है लॉस प्रॉफिट। दूसरा, अगर आप लाइन पे देखोगे थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आपको चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएंगी। सिंपली मैं इस पर ओके क्लिक करता हूँ, और चूँकि पॉइंट के बेस पे करना है तो मुझे पॉइंट में रख लेता हूँ ताकि ब्रेक पॉइंट्स आपको दिखे। एंड देन राइट क्लिक, हाइड ऑल बटन्स, टोटल्स, डिलीट। ठीक है, ऑन एन एवरेज हमारे पास क्या है, एक्सेस है। तो आप देखोगे हमारा हाईएस्ट सेल्स 320 क्या है टोटल प्रॉफिट, लेकिन हमने जब डिस्काउंट कुछ नहीं दिया है, अगर 10% का डिस्काउंट दिया है तो हमारा क्या है, उस समय जो प्रॉफिट है वो 9K का है। अगर 15% है तो देन 20% में भी अच्छा है। एंड देन जैसे मैंने 20 से 30 से अबव किया है तो ऑटोमेटिकली हमारा लॉस क्या है, कंटिन्यू हो गया है ना। तो ये चीज़ क्या है, हमें यहाँ पे दिख रहा है।
अब हम क्या कर सकते हैं, इसी को थोड़ा सा एडिट, तो आपको ये एनालाइज करना इजी पड़ रहा होगा। ओके, बाकी फिर क्या करोगे आप भी इन चीज़ों का यूज़ करोगे। बाकी फिर हम लोग क्या करेंगे, डेटा के बेस पे काम करेंगे अब। ठीक है, और ये हमारा क्या है, डिस्काउंट वर्सेस प्रॉफिट। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पाँच, सो वी हैव ए 5 चार्ट्स। ओके, और डैशबोर्ड में एक आप क्या कर सकते हो, अलग अलग पेज में अलग अलग डैशबोर्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक में हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर का पूरा डिटेल्स रख सकते हैं, मतलब किस कौन सा कस्टमर ने क्या बाय किया है वो चीज़ें, तो आप एक अलग से बना सकते हो, तो ये ऑप्शनल है आपके लिए, वो भी मैं बना रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल कस्टमर डिटेल्स चाहिए होगा, इंसर्ट पिविट और एग्जिस्टिंग और ऑल कैलकुलेशन जिसके नीचे में रख देता हूँ। ठीक है, और इसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम एंड सेल्स, कि कौन से कस्टमर ने कितने का बाय किया है, एंड कौन से कस्टमर से हम लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कौन से कस्टमर से हमारा लॉस हुआ है, देन टॉप 5 कस्टमर हमारे कौन से हैं। मतलब कस्टमर से रिलेटेड अलग एक पेज बना लेंगे। तो ये मैंने आपको दिखाया बस कुछ इस तरीके से। ठीक है, और आप देखोगे कुछ टाइम के बाद हमारा क्या है, कुछ ऐसे कस्टमर है जिसमें हमने क्या किया, लॉस भी किया है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसको इस नेम पे क्लिक करूँगा, फिल्टर टॉप 10 कस्टमर। ठीक है, तो मुझे इतने नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके जो टॉप 10 कस्टमर है ये आपको मिल जा रहे हैं। बाकी कितना मिल रहा है, तो फॉर्मेट अप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, टॉप 10 कस्टमर्स हैं, किसके बेस पे, तो अमाउंट के बेस पे। ओके, तो ये एक्स्ट्रा है जो हम लोग एक्स्ट्रा पेज पेज में देखेंगे। ओके, अब नाउ कि हमने तो बताया था कि कुछ इस तरीके से बनेगा, तो इसमें क्या है, कुछ केपीआईज है। केपीआईज मतलब दिस वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ हम कहाँ से ऐड करेंगे, फिर ये टेक्स्ट है, देन ये बटन्स है, तो ये सारा चीज़ हम क्या करेंगे, अभी ऐड करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ कैसे ऐड करेंगे, तो इसको बोलते हैं केपीआईज। तो केपीआईज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू।